जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को हरि दिन और हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को वैष्णव और गैर वैष्णव दोनों ही समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत हवन, यज्ञ, वैदिक कर्म कांड आदि से भी अधिक फल देता है। इस व्रत को रखने की मान्यता यह भी है कि इससे पूर्वज या पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा और चलते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के पास, जो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? आप कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। जब कोई मनुष्य स्वयं को शत्रुओं से घिरा हुआ महसूस करता है, उसे कोई राह नजर नहीं आती। ऐसी अवस्था में विजया एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। विजया एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसके व्रत के महात्म्य को इस संसार में फैलाने के लिए स्वयं विष्णु भगवान ने विजया एकादशी का व्रत किया था। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधि विधान से बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा सभी पापों को हरने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। इसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। यह बात उस समय की है जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह पर दुष्ट रावण ने माता सीता जी का छलपूर्वक हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अति व्याकुल हो गए और वे सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। घूमते घूमते वह पक्षीराज जटायु के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी समस्त कथा सुनाकर वे स्वर्ग को चले गए। वहाँ से वे आगे चलकर वानरराज सुग्रीव के पास पहुँचे और बाली का वध किया। फिर हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी से रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया और वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और वहाँ का सब हाल कह दिया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति से वानर भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। तब प्रभु ने समुद्र के किनारे पहुंचकर जब उन्होंने वहाँ अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखा तो वे लक्ष्मण जी से बोले, हे भाई, इस महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे भ्राता, आप स्वयं आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो, फिर भी आपने मुझसे पूछा है। तो यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बक्तालव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछें। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बक्तालव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके
वहाँ बैठ गए। मुनि ने उन्हें मनुष्य के रूप में पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, हे राम, आप कहाँ से पधारे हैं? तब प्रभु बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना के सहित यहाँ पर आया हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब ऋषि ने कहा, हे रामचंद्र जी, मैं आपको उत्तम व्रत बताता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत करने से आप समुद्र के अवश्य ही पार हो जाएंगे और आपकी विजय होगी। हे राम, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का भी कलश बनवाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका स्थापित करें। उस कलश के नीचे 7 प्रकार का अनाज मिला हुआ रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें और एकादशी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें और पूरे दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें। रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। और हे राम, यदि तुम इस व्रत को अपने सेनापतियों सहित करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने दैत्यों पर विजय प्राप्त करी। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि सहित करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अन्य एकादशी की कथाओं को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एकादशी की कथा को लाइक व शेयर करें। और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।